हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम यूज़र से इनपुट डेटा कैसे लें। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सेशंस में देखा है कि हम लोग सी आउट के थ्रू कोई भी आउटपुट विंडो के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे यूज़र से कुछ डेटा एंटर करवाना है, कुछ नेम एंटर करवाना है, कुछ नंबर्स एंटर करवाने हैं, तो वो कैसे किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए। मान लो कि मुझे दो नंबर्स एंटर करवाने हैं या यूज़र की एज एंटर करवानी है, तो मैं एक पहले वेरिएबल डिफाइन करूँगी एज। और मान लो कि मुझे यूज़र का नेम भी एंटर करवाना है, स्ट्रिंग नेम। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं सी आउट एंटर योर नेम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी इन नेम के अंदर हम उसको स्टोर करवा लेते हैं। फिर हम एंटर करते हैं सी आउट एंटर योर एज। और इसको स्टोर करवा लेते हैं हम एज में। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं हाय यूज़र का नेम कॉमा सेपरेटेड योर एज इज एज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि दो वेरिएबल्स बनाए हैं। इंटीजर टाइप में एज लिया है और नेम को हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया है। यहाँ पर हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं एंटर योर नेम, और उसको हम सी इन से स्टोर करवा लेते हैं नेम के अंदर। सी आउट से हम प्रिंट करवाते हैं, सी इन से इनपुट लेते हैं। फिर सी आउट एंटर योर एज एंड सी इनपुट एज वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। और लास्ट में हम प्रिंट करते हैं हाय यूज़र का नेम योर एज इज, जो भी यूज़र की एज है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर योर नेम कोडिंग चिट चैट एंटर योर एज 35। और इसने मुझे प्रिंट कर दिया हाय कोडिंग चिट चैट योर एज इज 35। ठीक है, अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं। मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। एंटर योर नेम कोडिंग स्पेस चिट चैट। फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि मैंने विदाउट स्पेस एंटर किया था। इस बार मैं स्पेस के साथ ये एंटर कर रही हूँ, और अगर मैं एंटर की प्रेस करती हूँ तो प्रोग्राम थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। एंटर योर एज, और मुझे उसने डायरेक्टली आउटपुट दे दिया है हाई कोडिंग, पूरा नाम भी नहीं प्रिंट करवाया है, और एज इज 0। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो सी इन है ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेता है, लेकिन जैसे ही मैं स्पेस एंटर करती हूँ तो वो स्पेस को काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे पूरी की पूरी लाइन जो भी यूज़र ने एंटर की है वो हमारे वेरिएबल में लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट लाइन हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसमें मैं करूँगी सी इन, और उसको स्टेयर करवा लेंगे नेम के अंदर। ठीक है, और इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट्स के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट आया एंटर योर नेम, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कोडिंग स्पेस चिट चैट, और जो भी मुझे एंटर करने हैं मैं एंटर कर देती हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया, इसने मुझे दोबारा प्रॉम्प्ट किया एंटर योर एज 35। और अब आप देख रहे हो हाय कोडिंग चिट चैट टेस्ट टेस्ट योर एज इज 35।
गेट लाइन से क्या होगा, सी इन से क्या होगा, विदाउट स्पेस जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है वो उसे रीड कर लेगा, इनपुट रीड कर लेगा। बट अगर हमें मालूम है कि कोई बड़ा स्ट्रिंग या कोई फ्रेज आने वाला, एंटर करने वाला है यूज़र, तो उसके लिए हमें गेट लाइन करनी पड़ती है यूज़र की इनपुट रीड करने के लिए। ठीक है, और कमेंट्स की बात कर लेते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, हम प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को कैसे राइट करते हैं। एक तरीका तो होता है सिंपली 2 बार बैकस्लैश करेंगे और यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगी वो कमेंट रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और दूसरा तरीका है डबल बैकस्लैश से सिर्फ एक लाइन कमेंट होती है। अगर मान लो कि मुझे मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है, ये सारा कोड मुझे कमेंट करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है, बैकस्लैश स्टार, और उसके बाद मान लो मुझे यहाँ तक कमेंट आउट करना है, स्टार बैकस्लैश। इससे क्या होगा कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी लाइन लिखी हुई है वो सारा कुछ कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके से कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये होता है, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए ये होता है। ठीक है, तो हम इसे अनकमेंट करते हैं वापस से अपना कोड। और हमने इनपुट और आउटपुट स्टोर कर लिया है। अब इनपुट आउटपुट के थ्रू हम लोग एक बेसिक कैलकुलेटर बनाते हैं, जिसमें कि यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा और ऑपरेटर एंटर करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसके बाद हम रिटर्न में रिजल्ट प्रिंट करेंगे उसका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डबल टाइप का num1 एंड num2 ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक कैर टाइप का ऑपरेटर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंगल कैरेक्टर का होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो सिंगल कैरेक्टर होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी आउट, यूज़र से इनपुट करवाते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको करते हैं सी इन NUM1 के अंदर। यहाँ पर आप देखिए सी आउट जो हमारा होता है वो हमेशा लेस देन के 2 सिंबल्स होते हैं, और सी इन के लिए हमारे ग्रेटर देन के सिंबल्स होते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, सी आउट के लिए अलग सिंबल होता है और सी इनपुट के लिए अलग सिंबल होता है हमारा। सेकंड हमारा है, मैं इन्हीं लाइंस को कॉपी कर लेती हूँ और एक बार और कर देते हैं, एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर को हम स्टोर कर लेते हैं OP एंड एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, इफ OP इज इक्वल टू प्लस, देन सी आउट, हमें दोनों नंबर्स का सम करना है, num1 प्लस num2। इफ एल्स कंडीशंस भी हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको बताऊंगी इफ एल्स कंडीशन, बट यहाँ पर हम अभी बेसिक कैलकुलेटर के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस, तो हम करेंगे सी आउट num1 माइनस num2। नेक्स्ट कंडीशन होगी हमारी, एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एल्स इफ ऑपरेटर इज डिवाइड, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं।
और अगर मान लो कि यूज़र ने ऑपरेटर गलत एंटर कर दिया है, मान लो उसने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एंटर नहीं किया, कोई करैक्टर एंटर कर दिया है, तो उस केस में हम सिंपली लिख देंगे, कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, उसमें हम सी आउट प्रिंट कर देंगे यू एंटर रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, रन करते हैं हम अपना प्रोग्राम। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर ऑपरेटर प्लस, एंटर सेकेंड नंबर 20। इसने रिटर्न में दिया है 20, जो भी हमारा नंबर 2 है वो रिटर्न कर दिया है। गाइज इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं। नंबर 1 हम लोगों ने फर्स्ट नंबर लिया और यहाँ पर हमें नंबर 2 में स्टोर करवानी है ये वैल्यू। अब रन करते हैं इसे। एंटर नंबर 1 10, एंटर ऑपरेटर प्लस, एंटर नंबर 2 20 और इसका सम हो गया हमारा 30। तो इसने अभी प्लस कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी ऑपरेटर देख लेते हैं, दोबारा रन कर देते हैं इसे। एंटर फर्स्ट नंबर 30, ऑपरेटर डिवाइड बाय 3, आउटपुट इज 10। तो इस तरीके से हमारा इनपुट एंड आउटपुट यूज़र से लेते हैं हम और अपना बेसिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम लोगों ने लिख दिया है। तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेना सीख लिया है, बेसिक इफ एल्स के थ्रू हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना आ गया है, कमेंट्स करना सीख लिया है कि हम लाइंस को कैसे कमेंट करते हैं, सिंगल लाइन को कमेंट कैसे किया जाता है, मल्टीपल लाइंस को कैसे कमेंट किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेटर्स। तो हम लोगों ने अभी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया। ये हैं बेसिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। C++ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं यहीं पर आपको लिख देती हूँ। अर्थमेटिक ये होते हैं जो भी हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि हमारे कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि मान लो हमें कुछ कंपैरिजन करना है, a इज इक्वल टू बी, a इज ग्रेटर देन बी, a इज लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। तो ये वाले कौन से हो गए, डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर की हम कंबाइन, दो कंडीशंस को कंबाइन करके चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर होते हैं एंड, और लॉजिकल नॉट। यहाँ पर हम चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं OP इज इक्वल टू डिवाइड है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। OP इज इक्वल टू डिवाइड एंड OP इज नॉट इक्वल टू G मे बी F। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं वेरिएबल्स के अंदर।
जैसे इक्वल टू हो गया, और प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया, डिवाइड इक्वल टू हो गया। ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। हम इनका यूज़ अभी देख लेते हैं। जैसे जैसे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आप लोगों ने अभी इस बेसिक कैलकुलेटर के अंदर देखा कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। दो नंबर्स को सम करना है तो num1 प्लस num2 कर सकते हैं, माइनस करना है तो माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है ना, ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या कोई भी ऑपरेटर होता है तो उसके अंदर ना हमारे दो ऑपरेंड होते हैं। दो ऑपरेंड क्या होते हैं, एक लेफ्ट साइड में नंबर होता है, एक राइट साइड में नंबर होता है, और बीच में ऑपरेटर होता है। बट जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इनके लिए राइट साइड में कोई ऑपरेंड नहीं होता। ये सिंगल नंबर, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। और जो बाकी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, अभी हम इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इनको मल्टीपल लाइंस के अंदर, मल्टी कमेंट लाइंस के अंदर डाल देती हूँ ऑपरेटर्स को। तो हमने ये सिंपल बेसिक प्लस माइनस और डिवाइड देखा है। अभी हम क्या करते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस को देखते हैं। अगर मान लो कि मुझे सिंपल एक इनपुट और आउटपुट करना है, मैं सारा कुछ कमेंट आउट करती हूँ। और सिर्फ हम फर्स्ट नंबर एंटर करवाते हैं यूजर से। ये लाइन भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट नंबर एंटर करवाया, और मैं इन यूनरी ऑपरेटर्स को देखते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करते हैं। सी आउट किया मैंने, और मैं क्या करती हूँ, यू एंटर, और ये नंबर प्रिंट करवा देते हैं। सेकेंड लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनरी ऑपरेटर को यूज करके और इसको प्लस प्लस कर देते हैं। और थर्ड लाइन के अंदर सी आउट ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर माइनस को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि ये जो प्लस प्लस है ना, ये क्या करेगा, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसके अंदर 1 प्लस कर देगा। तो इसका मतलब है कि नंबर 1 प्लस प्लस, ये किसके इक्विवेलेंट है, num1 प्लस 1। अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका भी आएगा। तो num प्लस प्लस इज इक्वल टू num1 प्लस 1, मतलब जो भी नंबर है उसके अंदर 1 को प्लस कर दिया जाएगा। इसी तरह जो num माइनस माइनस है, ये क्या करेगा, जो भी हमारा नंबर है उसके अंदर से 1 माइनस कर देगा। ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र से इनपुट करवा लिया नंबर, उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया है। फिर हम इसके प्लस प्लस वाले ऑपरेटर को देखते हैं। हम लोगों ने प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर प्लस num1 डाल दिया है, माइनस माइनस यूनरी ऑपरेटर, और यहाँ पर उसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया है। रन करते हैं प्रोग्राम। एंटर द नंबर, 20 एंटर करते हैं। यू एंटर्ड 20, जब प्लस प्लस किया तो 21 हो गया, और जब वापस से माइनस माइनस किया तो 21 से 1 माइनस हो गया और वापस से 20 हो गया। ये तो ये होता है हमारे यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम इफ एल्स कंडीशंस के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, जब हम ऑपरेटर चेक कर रहे थे, ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, और ऑपरेटर इसी तरीके से अगर मान लो कि कोई हमारे पास नंबर है तो उसको हमें ग्रेटर देन और लेस देन चेक करना है, तो उसके लिए हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, एज एंटर करवाते हैं यूजर की, एंटर एज, और उसको नंबर 1 के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो प्रिंट करते हैं सी आउट यू कैन वोट।
और एंड लाइन। एल्स हम प्रिंट करते हैं यू कैन नॉट वोट, एंड लाइन। एज की जगह हम लोग लेते हैं नंबर 1, क्योंकि हम लोगों ने नंबर 1 के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है। तो अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये ग्रेटर देन है, इसी तरीके से हम लेस देन और लेस देन इक्वल टू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 20 एंटर किया तो यू कैन वोट। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए हमारे। फिर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं जिनके अंदर की हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ num1 इज ग्रेटर देन 18 एंड num1 इज लेस देन 25। यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट। अगर हमारी एज 18 और 25 के बीच में है तभी हम वोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारी दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी ये तभी इस इफ पार्ट के अंदर जाएगा, अदरवाइज ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं एज 18 से कम डालती हूँ या फिर 25 से ज़्यादा डालती हूँ तो ये इस एल्स कंडीशन के अंदर चला जाएगा, यू कैन नॉट वोट। तो हम डालते हैं 40, यू कैन नॉट वोट। अब हम दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं एज 18 और 25 के बीच में डालती हूँ तो ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा और हमें प्रिंट करेगा यू कैन वोट। तो अगर मान लो कि मैं एंटर कर रही हूँ 19, यू कैन वोट। तो लॉजिकल ऑपरेटर से क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को चेक करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, इसी तरीके से हम और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल। फिर हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि num1 है और मैं जो भी num1 के अंदर वैल्यू है मैं उसी सेम वैल्यू को num2 के अंदर असाइन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, num2 इज इक्वल टू num1। अब अगर मैं num2 को प्रिंट करती हूँ तो num2 की वैल्यू सेम होगी जो हमारी num1 की वैल्यू है। एंड num2 इज ऑल्सो इक्वल टू 35। तो ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और भी होते हैं, जैसे प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। ये क्या होते हैं, मान लो कि मुझे num2 के अंदर असाइन करना है num1 num2 प्लस 20। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर num2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 इज इक्वल टू num1। यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि मैं num2 इज इक्वल टू num2 प्लस 20 कर दूँ, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट लिख दूँ num2 प्लस इज इक्वल टू 20। तो हमारी लाइन नंबर 15 पर जो स्टेटमेंट है और लाइन नंबर 16 पर जो स्टेटमेंट है वो दोनों सेम ही काम कर रही हैं। कि ये क्या करती है, प्लस इज इक्वल टू क्या करती है, सेम नंबर के अंदर जो भी हम एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उतना नंबर सेम नंबर के अंदर ऐड कर देगी। तो अगर मान लो कि मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया num2 प्लस इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर जो भी मैं num1 के अंदर वैल्यू डालूंगी उसमें 20 प्लस होके num2 की वैल्यू हो जाएगी। हम अभी देख लेते हैं। हमने एज डाली है 20, num2 हमारे
20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने 20 प्लस कर दिया है, तो 20 + 20 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया है। यहाँ पर मैं जितना भी ऐड करूँगी उतना num2 के अंदर ऐड हो जाएगा और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, और इसके अलावा भी थोड़े और भी ऑपरेटर्स होते हैं। उन ऑपरेटर्स के बारे में आप गूगल पर सर्च कीजिए और उसके बारे में आप और डिटेल में पढ़िए। जैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, कास्ट ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनके बारे में आप गूगल से पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। हम लोगों ने यूज़र से इनपुट और ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है। विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट सेशन। बाय।